नमस्कार। देखिए साथियों, 14 अक्टूबर 2024 की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, 25 के 25 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे यहाँ पे जीके और जीएस के अंदर और करंट अफेयर्स के अंदर जो पूछे गए। तो बिना देरी के हम सेशन की करते हैं शुरुआत। यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए साथियों, जो हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पे स्लाइड के रूप में लिए हैं। तो इस सेशन को जिनके एग्जाम है और जिनके हो गए दोनों भी जरूरी देखें, क्योंकि जिनके हो गए वो जिनके होने वाले हैं उनके लिए आप बताइए कि वो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में भी आया था या नहीं आया था। ठीक है, जो आने वाली शिफ्टों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है, कि भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो भारत के पहले आरबीआई गवर्नर कौन हुआ करते थे, तो वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ। अब देखो यहाँ पे आरबीआई से क्वेश्चन आया, किससे आया है? आरबीआई से क्वेश्चन आया है। तो आरबीआई की स्थापना की हम चर्चा करेंगे। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 के तहत। कब? 1935 के अंदर हुई थी। एक्ट था 1934 का एक्ट। अच्छा, समिति कौन सी थी? तो यहाँ पे समिति थी यंग हिल्टन समिति। कौन सी समिति? तो वो थी यंग हिल्टन समिति। यंग हिल्टन समिति थी जिसके तहत यहाँ पे आरबीआई की स्थापना। अच्छा, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई के अंदर आरबीआई का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है, अमेरिका में दो प्रमुख चुनावी पार्टियां कौन सी हैं? तो अमेरिका के अंदर जो दो चुनावी पार्टियां हैं वो है अमेरिका में एक तो चुनावी पार्टी है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। कौन कौन सी है? एक है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। क्योंकि अभी हाल में चुनाव अमेरिका के अंदर होने वाले हैं, तो इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। ठीक है, अगला है, फ्रांस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बात करें हम फ्रांस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है एमेन्युअल मैक्रोन। ठीक है, और वर्तमान जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के यहाँ पे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखो, अमेरिका नाम टेक्सास की राजधानी क्या है? अमेरिका का जो एक राज्य, अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है टेक्सास, उसकी राजधानी क्या है? तो अमेरिका के टेक्सास राज्य की राजधानी है ऑस्टिन। क्या है? ऑस्टिन। अगला देखो, जापान की राजधानी राष्ट्रीय करेंसी क्या है? करेंसी मतलब मुद्रा क्या है? जापान की हम बात करें तो देखो, जापान की मुद्रा है येन। क्या है? जापान की मुद्रा है येन। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी, तो जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो। क्या हो जाएगी? टोक्यो। ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे जो किसी भी देश से सीमा साझा नहीं करता है, तो वो सबसे बड़ा देश हो जाएगा जापान। ठीक है ना। इसके 4 द्वीप, प्रमुख द्वीप है। ठीक है ना, होन्शु, होकाइडो, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 प्रमुख द्वीप जापान के द्वीप है। ठीक है, अगर देखो, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? मतलब नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये कमेंट करके बताओ, आप वर्तमान में नाटो के अंदर कितने सदस्य हैं? ठीक है, हाँ 30 प्लस सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं ये बताओ आप तो जल्दी। ठीक है, और नाटो की स्थापना कब हुई थी ये भी आप कमेंट करके मुझे बताओ। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके के गुस्सी जो उसके किस देश का ब्रांड है? तो ये है इटली का ब्रांड। क्या है? इटली देश का फैशन ब्रांड है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आपके बाफ्टा का आयोजन किस देश में होता है? मतलब बाफ्टा ये एक फिल्म फेयर अवार्ड है। कौन सा अवार्ड है? ये फिल्म के सेक्टर के अंदर दिया जाने वाला अवार्ड है, फिल्म के सेक्टर के अंदर बाफ्टा अवार्ड। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड के अंदर किया गया। ठीक है ना। अगला देखो, आज तक किन किन फिल्मों में एक फिल्म के लिए सबसे ज्यादा ऑस्कर जीते हैं? तो ये 3 फिल्में ऐसी हुई जिन्होंने एक ही फिल्म जो अवार्ड के अंदर, एक ही आयोजन के अंदर 11 अवार्ड जीते हैं। ठीक है ना। एक तो ये बेन हॉर है, एक है टाइटैनिक, एक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग। ठीक है ना, ये 1959, 1997 और 2003। ठीक है, अगला, यूरोप में कितने देश शामिल हैं? तो यूरोप महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं? तो यूरोप महाद्वीप के अंदर कितने देश हैं? तो वो हो जाएंगे आपके 50। कितने हो जाएंगे? 50 देश हो जाएंगे यूरोप के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, मुझे ये आप बताओ कि एशिया वे यूरोप के अंदर, एशिया वे यूरोप के अंदर दोनों के अंदर आने वाले देशों के नाम बताओ। देखो, एक तो हो जाएगा आपके रूस। कौन सा देश हो जाएगा? रूस हो जाएगा। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा तुर्की। एक क्या हो जाएगा? तुर्की। ये तुर्की और रूस दोनों ऐसे देश है जो एशिया व यूरोप दोनों महाद्वीपों के अंदर आते हैं, दोनों कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तुर्की को हम ऐसा भी कह सकते हैं यूरोप का मरीज। ठीक है ना, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की
को कहते हैं यूरोप का मरीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, किस शताब्दी के दौरान बुद्ध धर्म प्रचारक व तीर्थ यात्रियों ने रेशम मार्ग की यात्रा की थी? तो ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था दूसरी शताब्दी के अंदर। कब? दूसरी शताब्दी के अंदर रेशम मार्ग के अंदर बौद्ध धर्म के प्रचारक व तीर्थ यात्री यहाँ पे क्या हुए थे? यात्रा की थी, ठीक है। वैदिक काल में आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो वैदिक काल के अंदर जो आर्यों के देवता हुआ करते थे वो हुआ करते थे भगवान इंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे था कि अनुच्छेद कौन सा है जो राष्ट्रपति के कार्यकाल की शर्तों को सूचीबद्ध करता है? तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 हो जाएगा राष्ट्रपति के कार्यालय किससे संबंधित, ठीक है ना। अच्छा देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ राष्ट्रपति तो आपका हो गया ये कार्यकाल 59 के तहत। एक आप याद रखो सरला, क्या याद रखो? सरला। देखो से हो जाएगा संसद, क्या हो जाएगा? संसद हो जाएगा। रे से हो जाएगा आपके राज्यसभा, क्या हो जाएगा? राज्यसभा। और ला से हो जाएगा आपके लोकसभा, क्या हो जाएगा? लोकसभा। इनका अनुच्छेद आपको याद रखना है। देखो संसद हो जाएगी 79, राज्यसभा हो जाएगी 80 और लोकसभा हो जाएगी अनुच्छेद 81, ठीक है। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे दे सबस्टेंस एंड द शेडो, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है दिलीप कुमार की आत्मकथा। किसकी है? दिलीप कुमार की आत्मकथा है द सबस्टेंस एंड द शेडो, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए कि कंवल बाग अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है कंवल बाग अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके यहाँ पे ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अच्छा मुझे ये बताओ आप, शाहजहां के द्वारा जो ताजमहल बनवाया गया था वो कब बनाया गया? ये आप कमेंट करके मुझे बताओ। अच्छा किसकी यादगार में बनाया था? तो ये मुमताज की याद में, ठीक है ना। जो मुमताज की यादगार में बनाया गया ताजमहल, शाहजहां की पत्नी। लेकिन आपको बताना है कब बनाया गया, ठीक है। अगला देखो, अनुच्छेद 51A के अंदर H किससे से संबंधित है? तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद व जिज्ञासा और सुधार की भावना को विकसित करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे नीति आयोग से था। तो नीति आयोग से सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। कब हुई थी? 2015 के अंदर। किसका स्थान लिया? तो ये लिया था योजना आयोग का स्थान। किसका स्थान लिया था इसने? योजना आयोग का स्थान लिया था नीति आयोग ने, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो वो हो जाएगा दादर नगर हवेली। अच्छा कुछ दिनों पहले, यदि 1-2 दिन पहले आपने यदि मेरा सेशन देखा होगा तो यहाँ पे सबसे गरीब राज्य की हम बात कर सकते हैं। गरीब राज्य का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, किसका द्वारा? नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार। तो वो हो जाएगा आपके यहाँ पे बिहार। कौन सा राज्य हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अखिल बंगाल छात्र परिषद के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपके, सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है कथक नृत्य शैली से। कौन सा नृत्य शैली? कथक नृत्य शैली। अच्छा देखो कथक क्या है पहली बात तो कथक है हमारा शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। कथक कहाँ पे? तो ये कथक उत्तर भारत के अंदर किया जाने वाला नृत्य है, ठीक है। अच्छा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो ये है 8, ठीक है। एक आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम। दूसरा हो जाएगा आपके कुचिपुड़ी, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपके यहाँ पे कथक। चौथा हो जाएगा कथकली, ठीक है। और पांचवा हो जाएगा आपके यहाँ पे ओडिसी, और एक हो जाएगा आपके सत्रिया, और एक हो जाएगा आपके मणिपुरी, और एक हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम यहाँ पे प्रमुख हो जाएंगे क्या? शास्त्रीय नृत्य। अच्छा ये कहाँ के हैं? देखो ये इसी से ज्यादा क्वेश्चन बनता है ये नृत्य। अब देखो या तो आपसे या नृत्यांगना के बारे में पूछ लेगा, या देखो सत्रिया कहाँ से है? तो ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी आप बता सकते हो सीधा ही ओडिशा से संबंधित है, और मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर से संबंधित, मोहिनी अट्टम आपके हो जाएगा केरल से संबंधित, और भरतनाट्यम हो जाएगा आपके तमिलनाडु, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश,
कथक हो जाएगा उत्तर भारत और कथकली हो जाएगा आपके केरल से संबंधित। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया SHG का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके सेल क्या उत्पादित करने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है स्टील उत्पादक करने वाली सेल कंपनी, ये माराथन कंपनी है। बिहू नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये हो जाएगा असम। देखो ये एक तो लोक नृत्य से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो टॉपिक्स बता देता हूं मैं आपको, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर, एसएससी रेलवे के अंदर। देखो एक तो हो जाएगा जनगणना, ठीक है, एक आ जाएगा आपके जनगणना, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा वादक व वाद्य यंत्र। ठीक है, वादक व वाद्य यंत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा। एक आपका पूछा जा सकता है यहाँ पे नदी घाटी परियोजना, एक आपके संविधान संशोधन, ठीक है, एक आपके यहाँ पे अनुच्छेद, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा। ठीक है, एक आपके यहाँ पे बुक से संबंधित पूछे जा सकते हैं, एक आपके यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एक आपके यहाँ पे लोक नृत्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है ना। अच्छा, ये आपका आज का सेशन था। तो आपको यदि सेशन अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।